गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं में शाम की प्रार्थना बागबान जरूर सुनता है जैसी बात का स्पष्ट ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता। हालांकि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत ध्यान, आत्मनिरीक्षण और करुणा पर आधारित है। ऐसा संभव है कि यह कथन बौद्ध विचारधारा के प्रतीकात्मक या सांस्कृतिक व्याख्याओं का परिणाम हो। नीचे 5000 शब्दों में इस विचार को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया गया है, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, ध्यान और प्रार्थना के महत्व और बागबान, माली की प्रतीकात्मकता को शामिल किया गया है। गौतम बुद्ध, जिन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, ने 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनका जन्म लुम्बिनी, आधुनिक नेपाल में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था और उनका जीवन विलासिता से भरा हुआ था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने जीवन की अस्थिरता और दुहक, जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्धावस्था को देखकर गृहत्याग किया। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की। अंततः बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग के अनुसरण से आत्मज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में प्रार्थना का स्थान पारंपरिक धार्मिक प्रार्थनाओं से भिन्न है। यह किसी बाहरी शक्ति से कुछ मांगने के बजाय आत्मनिरीक्षण, आभार प्रकट करने और मानसिक शांति प्राप्त करने का माध्यम है। प्रार्थना के 3 प्रमुख उद्देश्य: आत्मनिरीक्षण और ध्यान, मन को शुद्ध करने के लिए; करुणा और परोपकार, दूसरों के लिए शुभकामनाएं प्रकट करना; धर्म का पालन, जीवन को धर्म के पथ पर ले जाने की प्रेरणा। शाम का समय बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भर के कार्यों के बाद आत्मनिरीक्षण और मानसिक शांति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। ध्यान और प्रार्थना के लिए यह आदर्श समय है। बागबान, माली एक ऐसा व्यक्ति है जो पौधों को पोषण देकर उन्हें जीवन प्रदान करता है। इसी तरह ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पोषण देता है। बागबान के प्रतीकात्मक पहलू: जीवन का पोषण, जैसे बागबान पौधों की देखभाल करता है, वैसे ही प्रार्थना से आत्मा पोषित होती है। प्रकृति से जुड़ाव: गौतम बुद्ध ने प्रकृति के महत्व पर जोर दिया। संयम और धैर्य: बागबान की तरह ध्यान और प्रार्थना के लिए भी धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और शाम की प्रार्थना का महत्व: गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में करुणा, ध्यान और आत्मज्ञान को प्रमुखता दी। उनके अनुसार जीवन के दुहकों का समाधान केवल ध्यान और सत्य की खोज में है। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं: 4 आर्य सत्य, दुहक का अस्तित्व, दुहक का कारण, दुहक का निवारण, दुहक के निवारण का मार्ग, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान, सही समाधि। ध्यान का महत्व: ध्यान से मनुष्य अपने मन की अशुद्धियों को दूर कर सकता है। प्रकृति के प्रति करुणा: बुद्ध ने प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा रखने की शिक्षा दी। शाम की प्रार्थना और बागबान के संदर्भ में इतिहास और व्याख्या: शाम की प्रार्थना को प्रकृति और जीवन के बागबान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के रूप में देखा जा सकता है। यह बागबान प्रतीकात्मक रूप से हमारे भीतर की आत्मा, ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव: शाम के समय किया गया ध्यान व्यक्ति को आत्म शांति प्रदान करता है, जीवन की समस्याओं से निपटने की शक्ति देता है। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से बागबान, आत्मा को पोषण मिलता है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व: गौतम बुद्ध के समय में ध्यान और प्रार्थना का उपयोग जीवन को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जाता था। हालांकि
शाम की प्रार्थना बागबान जरूर सुनता है का सीधा संदर्भ उनके उपदेशों में नहीं मिलता, लेकिन यह कथन बुद्ध की शिक्षाओं की भावना से जुड़ा हो सकता है। प्रतीकात्मकता का विश्लेषण। प्रार्थना, आत्मा के प्रति आभार। बागबान, जीवन का पोषण करने वाली शक्ति। शाम का समय, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए आदर्श समय। गौतम बुद्ध के अनुसार ध्यान और प्रार्थना से मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है। शाम की प्रार्थना बागबान जरूर सुनता है एक सांस्कृतिक व्याख्या हो सकती है जो उनके ध्यान और आत्मनिरीक्षण की शिक्षाओं से प्रेरित है। यह कथन हमें यह सिखाता है कि अपने जीवन के बागबान, आत्मा को पोषित करना, ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से शांति प्राप्त करना और प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखना महत्वपूर्ण है।